नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटेल सर लाइव में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बीएसटीसी और पीटीटी को लेकर लगातार एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू सीरीज का ये तीसरा पार्ट शिक्षण अभिक्षमता सब्जेक्ट के संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। भाषा सीखने के लिए जो सबसे अधिक प्रभावी है वो क्या है। ऑप्शन हैं पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक प्रभावी है वो क्या है, डी, वार्तालाप करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन है आपके सामने, अध्यापक के उपदेश की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवनी गाथा पढ़ाने की या धार्मिक शिक्षा की। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। स्वयं जो अध्यापक होता है उसके आदर्श चरित्र की है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अध्यापक को देखकर ही है वो बालक है वो सीखता है, उसके तरह से कपड़े पहनना, सतही दृष्टिकोण से जैसे वो होता है कपड़े पहनना वगैरह वगैरह, जैसा शिक्षक बन के आता है उसी प्रकार से एक आदर्श रूपी होता है अध्यापक, और वही छात्र बनना चाहता है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो एक अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने वाले के दृष्टिकोण से उत्तम है। वास्तविक अनुभव यानी कि वास्तविक अनुभव एक प्रदान करने वाली जो विधि है वो कौन सी है। तो वास्तविक ऑप्शंस देख लीजिए, भ्रमण विधि और प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि होती है वो किलपैट्रिक द्वारा दी गई थी, जिसमें एक समस्या बच्चों को दी जाती है और उस बच्चे को समस्या को सॉल्व करना होता है, इस प्रकार से होती है। और भ्रमण विधि में है जो प्रत्यक्ष रूप से यानी जो वास्तविक जगह है वहाँ पर जाकर उस समस्या को या उससे समझने की जगह को समझने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे उत्तम कौन सी होगी, जो भ्रमण विधि है वो सबसे उत्तम होगी, ये वास्तविकता पर बल देती है। यानी कि जिस पर जैसे एक ताजमहल पढ़ाया जा रहा है और ताजमहल को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए सबसे उत्तम जो दृष्टिकोण या अनुभव हो सकता है वो बच्चों के लिए कौन सा हो सकता है, स्वयं बच्चे वहाँ जाकर ताजमहल को देखें, ये सबसे उत्तम विधि हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, भ्रमण विधि ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। तो जो निःशुल्क अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जो अधिनियम है वो अप्रैल 2010 में लागू हुआ। कब हुआ, अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न ये भी आ सकता है आपको कि निःशुल्क अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू कब की गई। तो अप्रैल 2010 में लागू की गई। उससे लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ है, बालकों में साक्षरता दर है वो भी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर भी बढ़ी है बिल्कुल, और देश में भी साक्षरता दर है वो बढ़ी है। तो ऑप्शन होगा वो क्या राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। जो नर्सरी स्कूल हैं उनकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रोबेल। किसने शुरुआत की थी नर्सरी स्कूलों की, तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, फ्रोबेल ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, अभिरुचि है। क्या है, अभिरुचि। ये कथन, ये विचार किसका था, तो ये जो विचार था रूसो, मारिया मॉन्टेसरी, विलियम मैकडूगल, टीपी नन। तो ये जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी, अभिरुचि से संबंधित है, और टीपी नन ने दी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका है वो डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। आजकल की स्कूल जो है आवासीय स्कूल हैं, जिस प्रकार से यानी कि आवासीय जहाँ पर रहकर बच्चे शिक्षा वहीं पर रहते हैं, वहीं पर सब कुछ एक हॉस्टल सुविधा के रूप में, उसी प्रकार भारतीय पद्धति के जो स्कूल थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें गुरुकुल कहा जाता था। आज भी संस्कृत गुरुकुल है वो कार्यरत है हमारे देश में, और उन्हें क्या कहा जाता था, गुरुकुल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्त्री शिक्षा एक महान समर्थक थे। भारत में स्त्री शिक्षा का जो महान समर्थक थे वो कौन थे, आपको बताना है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरविंदो। तो जो स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे वो कौन थे, डी, सी, माफ कीजिएगा सी, कार्वे। कौन थे, कार्वे थे वो स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। बच्चे का प्रथम अध्यापक है वो कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने, उसका अपना चेतन मन, उसका पर्यावरण, उसके माता पिता या अध्यापक। तो जो प्रथम अध्यापक होते हैं वो उनके माता पिता होते हैं। सीख है वो वहीं से उसको मिलती है, चाहे नैतिक शिक्षा की हो या कोई भी सीख, जो शुरुआती सीख है वो उसको उसके माता पिता से मिलती है। जो ऑप्शन है वो सी राइट होगा। कौन होगा, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का कार्य। शिक्षण का कार्य ऑप्शन आपके सामने है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक
ही नहीं कर पाते। तो इसको ये बहुत महत्वपूर्ण होती है शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण बात एक दार्शनिक हुई है भाटिया करके, उन्होंने कहा था कि शिक्षण हर किसी के बस की बात नहीं है। शिक्षण है वो किसी चाय के प्याले के समान नहीं है जो हर कोई उसे पी सके। ये एक मतलब कला और कौशल है, इस प्रकार से उन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। तो जो उन्होंने कहा था कि हर किसी व्यक्ति के बस क्या नहीं होता शिक्षण, यानी आंसर है वो बी राइट हो जाएगा। उसी परिभाषा से ये सवाल बनाया तो आंसर है वो इसका बी राइट हो जाएगा। शिक्षण है वो हर किसी व्यक्ति के बस का नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सीखने का मुख्य तत्व है। सीखने का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश या प्रेरणा, ये सभी। तो सीखने के लिए एक व्यक्ति का प्रेरित छात्र का होना भी जरूरी है। उसके लिए अनुकूल परिवेश भी होना चाहिए। शोर शराबा, कोई सीखना चाह रहा है और उसके लिए परिवेश नहीं है, या कोई जैसे पढ़ने के लिए ही बैठा और उसके आसपास परिवेश है वो ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं रहता। और सीखने की इच्छा, उसकी इच्छा भी होना भी बहुत ही जरूरी है। तो ये तीनों जो मुख्य है वो तत्व तीनों ही मुख्य है, तो आंसर इसका है वो डी हो जाएगा। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरणा महत्वपूर्ण है, परिवेश महत्वपूर्ण है और सीखने की इच्छा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। जैसे एक घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पिलाया नहीं जा सकता। तत्परता का रूसी का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया वो यहाँ पर लागू होता है। तो आंसर है इसका वो डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है डेवी के अनुसार शिक्षा एक है। देवी हुए उनके अनुसार है और शिक्षा क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है या सैद्धांतिक आवश्यकता है? तो जो शिक्षा है देवी के अनुसार, यहाँ पर दार्शनिक हुए उनके अनुसार शिक्षा है वो क्या है? एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्या है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो आंसर है इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है या दूसरा ऑप्शन है अमनोवैज्ञानिक है। रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को बढ़ाती है, सॉरी दबाती है। यहाँ पे खेल जो है उसके माध्यम से शिक्षा दी जाए तो क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक है, बिल्कुल ये मनोवैज्ञानिक है। ये अमनोवैज्ञानिक है, नहीं बिल्कुल अमनोवैज्ञानिक नहीं है। ये रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, नहीं ये दबाती नहीं है बल्कि उसको और उजागर करने का काम करती है या बढ़ाती है। समूह प्रवृत्ति को दबाती है। खेल में एक समूह की जरूरत होती है जिसमें 4 से 5 स्टूडेंट है वो हो सकते हैं, तो समूह प्रवृत्ति की इसमें जरूरत होती है, ये दबाती नहीं है। तो आंसर होगा वो इसका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। खेल विधि है वो रोबेल द्वारा दी गई और है जो मनोवैज्ञानिक विधि भी है और रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती नहीं है बल्कि बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? अभी मैंने कहा कि खेल विधि है वो क्या करती है? रचनात्मकता को बढ़ाती है। और इसी प्रकार से जो सवाल था, और अगला ये क्वेश्चन आया है कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल विधि का अर्थ बताना है। आंसर आप देख लीजिए। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ठीक है ये भी ठीक है। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना ही खेल विधि है। खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, ठीक है। खेल की शिक्षा, ठीक है ये भी। और क्रियाशीलता पर जोर, ये भी ठीक है। यानी कि यहाँ पे शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या होगा? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी कि खेल खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करवाना ही खेल विधि का अर्थ है। यानी कि ए इसका जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाठ योजना तभी सही बन सकती है जब शिक्षक को पाठ योजना क्या होती है? एक शिक्षक होता है वो पाठ पढ़ाने से पूर्व उसकी क्या करता है? तैयारी करता है कि कल मैं पढ़ाने से पहले पहले इस शब्द का अर्थ समझाऊंगा, फिर इस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछूंगा, फिर अंतिम प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा, और फिर जब समस्यात्मक प्रश्न दूंगा उसका अर्थ बच्चे नहीं बता पाएंगे तब मैं वहाँ से उसको पाठ को पढ़ाना शुरू करूंगा और उस प्रश्न के अर्थ को बच्चों को समझाऊंगा। इस प्रकार से प्लानिंग करके जब आता है ठीक से, उसे कहते हैं पाठ योजना। और वो प्लानिंग तभी सही बन सकती है जब शिक्षक को क्या है? छात्रों को पूर्व ज्ञान का पता हो। जब शिक्षक को क्या हो? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, ठीक है। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ये भी ठीक है। शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये भी ठीक है। तो यानी कि एक ये प्लानिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो और विभिन्न विधियों का भी ज्ञान हो और सिद्धांतों का भी ज्ञान हो। यानी कि आंसर होगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा साथियों वो इसका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से साथियों क्या होता है? आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजात। ठीक है, तो अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण होता है, ये भी ठीक है। याद होता है, ये भी ठीक है। गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो अभ्यास से क्या होता है? गृह कार्य करने की नियमित आदत, ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों का जो है वो प्रशिक्षण होता है। हमारी क्या बढ़ती है? आदत। आदत बन जाती है और हम इसको कर सकते हैं आसानी से। यानी कि आंसर इसका जो क्या होगा? बी राइट होगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छात्रों के आवेग का दमन करने से संभवत बच्चों के आवेग का दमन करने से क्या होता है? वे अनुशासन मानने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वे अनुशासन नहीं मानेंगे। वे विद्रोह भाव पनपने लगता है, ये ठीक है। उनकी सृजनात्मक शक्ति है वो कुंठित हो जाती है, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, उनके आवेगों का दमन करने से क्या हो सकता है? वो विद्रोह भाव उनमें पनप सकता है, उनके सृजनशीलता की जो शक्ति है वो भी कुंठित हो सकती है। जो आंसर होगा इसका क्या होगा? डी राइट होगा। क्या राइट होगा? डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन थे? शिक्षा में जो प्रयोजनवाद का विचारधारक थे वो कौन थे? तो वो कौन थे साथियों? प्रयोजनवाद के विचारधारक थे किलपैट्रिक। कौन थे? किलपैट्रिक थे, जिन्होंने प्रयोजनवाद का यानी कि कॉन्सेप्ट है वो दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। तो प्रयोजनवाद के जो शिक्षा के क्षेत्र में थे वो कौन थे? किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? जो शिक्षण की जो डाल्टन विधि है उसको प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसे जाता है? तो उसका श्रेय है वो कुमारी पास्कल हेलेना को जाता है। कौन? किसको जाता है? कुमारी पास्कल हेलेना को जाता है। किसको जाता है? कुमारी हेलेना भी कई बार दिया होता है और कई बार पास्कल शब्द भी है, ये शब्द है वो भी दिया होता है। तो जो डाल्टन विधि है वो प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कुमारी पास्कल हेलेना को जाता है। यानी कि आंसर इसका क्या होगा? बी राइट होगा। क्या राइट होगा? बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत है वो 1900 में हुई। कब हुई? अमेरिका से हुई 1900 हुई, और भारत में इसकी शुरुआत 1920 में हुई। कब से हुई? 1920 में। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय है वो जॉन डीवी को जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे जरूर जॉन डीवी का दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना गया। किसे माना गया? थॉर्नडाइक को माना गया। तो ये ऑप्शंस में होगा तो थॉर्नडाइक राइट होगा, और अगर थॉर्नडाइक नहीं दिया तो क्या होगा? जॉन डीवी होगा। शिक्षा में दृष्टिकोण लाने का श्रेय है वो मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी को जाता है, लेकिन शिक्षा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक है वो थॉर्नडाइक को कहा गया। दृष्टिकोण जॉन डीवी को ने लाया, लेकिन जनक है इनसे थॉर्नडाइक को कहा गया है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से रोज 8:30 बजे सुबह सुबह रोज 8:30 बजे है वो हमारी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्लास रहती है, जिसमें आप जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं इस क्लास का है वो लाभ उठा पाएँ। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करवाने की हमारी कोशिश रहती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही आपको इस प्री पीटीटी बीएसटीसी दोनों एग्जामों में तो काम आएंगे ही, ताकि आगे आने वाली एग्जाम में जैसे टेट उनमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए बहुत ही समझकर सोच समझकर हमने ये क्वेश्चन वहाँ से उठाए हैं, ताकि आपके लिए बहुत ही दूरगामी परिणाम इसके बहुत ही अच्छे हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।